Good morning. See the types of public sector enterprises. There are three types of public sector enterprises. First is departmental undertaking. Second is public corporation or a statutory corporation. Third is government company. Now see the departmental undertaking. First see the meaning. What is departmental undertaking? This is the oldest form of public sector enterprises. The departmental undertaking is considered as one of the department of the government, and it has a separate existence other than government. Its function the overall control of one ministry or department of the government. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सबसे पुराना फॉर्म है। यह गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट से अलग नहीं होता है। इस पर गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का ओवरऑल कंट्रोल होता है। We can take the example of departmental undertaking: railways, defense, post and telegraph, broadcasting, telephone services. These are the enterprises that is operated under the departmental undertaking. Now see the features of departmental undertaking. The main features or characteristics of departmental undertakings are: first, they operate under overall control of one of the ministries of central or state government. इस पर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के वन ऑफ द मिनिस्ट्री का ओवरऑल कंट्रोल होता है। सेकेंड, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट का पार्ट होता है, इसका एग्जिस्टेंस अलग नहीं होता है। थर्ड इज दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के एनुअल बजट के थ्रू इसे फंड अवेलेबल करवाया जाता है। फोर्थ, द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी अर्निंग होता है, रेवेन्यू होता है, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाता है। फिफ्थ, द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड आर रिक्रूटेड एंड compensated as per the rule of civil servant. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का स्टाफ सिविल सर्वेंट माना जाता, सिविल सर्वेंट होता है और इन पर सिविल सर्वेंट के जो अपॉइंटमेंट से या कंपनसेशन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है सारा लागू होता है। सिक्स इज दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। ये जो है डिपार्टमेंटल हेड के अंतर्गत काम करता है और डिपार्टमेंटल हेड मिनिस्ट्री के प्रति अकाउंटेबल होता है, कंसर्न मिनिस्टर के प्रति अकाउंटेबल होता है, उत्तरदायी होता है। सेवेंथ, दे कैन बी इश्यूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल द सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। जिस तरह गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट पर केस किया जाता है, केस फाइल किया जाता है, वैसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पर भी केस फाइल किया जा सकता है। नाउ सी द मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग? फर्स्ट इज इजी फॉर्मेशन, सेकेंड इज इफेक्टिव कंट्रोल, थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी, फिफ्थ इज पब्लिक रेवेन्यू, सिक्स्थ इज सेक्रेसी। First is easy formation. Departmental undertaking can be easily formed because its registration is not compulsory. Second, effective control. The control on departmental undertaking is very effective as it is direct control of one of the department of the government. Third is optimum utilization of fund. There is a proper utilization of fund as financial matters are subject to ministerial sanction, budget, accounting and audit control.
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी फंड होता है, रिसोर्स, उसका भरपूर यूज होता है, क्योंकि इसका संक्शन यानी फंड का संक्शन मिनिस्टर के द्वारा होता है। एनुअल बजट के थ्रू फंड अवेलेबल करवाया जाता है। इसका अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरह ही होता है। फिफ्थ इज हियर पब्लिक रेवेन्यू। द रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज डिपॉजिटेड in the treasury of the government. So these undertaking help to increase the revenue of the government. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का जो भी रेवेन्यू होता है, अर्निंग होता है, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा हो जाता है और इस तरह ये जो है गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में मदद करता है। लास्ट इज ईयर सैक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। द एक्टिविटीज performance of departmental undertakings can be highly secret. Government can avoid disclosure on the plea of public interest due to secrecy only. The the most sensitive area, that is defense, is operating as departmental undertaking. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक्टिविटीज़ और परफॉर्मेंस काफ़ी सीक्रेट रखा जाता है। गवर्नमेंट इसको पब्लिश नहीं करती है। यही कारण है कि सबसे मोस्ट सेंसिटिव एरिया जैसे डिफेंस है, एटॉमिक प्लांट्स है और ब्रॉडकास्टिंग है वगैरह, रेलवेज है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंतर्गत ही ऑपरेट किए जाते हैं। दैट्स ऑल।